जी तस्वीरें दिखाते हैं शिमला की, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बड़ी जानकारी के साथ हम लौट रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नारेबाजी खूब हो रही है। अब आगे क्या होने वाला है, सवाल बड़ा है, क्योंकि अभी चर्चाएं ही चल रही हैं और बीच बीच में कुछ बड़ी खबरें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो कुछ ही पलों बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे विधायक दल की बैठक क्या शुरू हो चुकी है। इसका जवाब आपको कुछ देर बाद हम देंगे, क्योंकि शाम 5 बजे का फिक्स समय हुआ था और विधानसभा में ये बैठक होने जा रही है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला पहले से शुरू हो गया था। पहले होटल में मंत्रणा हुई, बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद अब आगे का फैसला इस विधायक दल की बैठक के बाद होगा। लेकिन धीरे धीरे नारेबाजी और बढ़ गई है। जो आवाजें यहां से उठ रही हैं समर्थकों की, वो और बुलंद होती जा रही हैं। हाईकमान को ये अपना संदेश समर्थक देते नजर आ रहे हैं। अलग अलग नेताओं के समर्थक हैं और ये होता आया है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन राहुल और प्रदीप ठाकुर के जरिए। प्रदीप, फिलहाल बताइए, जानकारी दीजिए, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है क्या? देखिए कमल, कुछ देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा पहुंच गए हैं, उनके साथ कुछ और विधायक भी पहुंचे हैं। रघुवीर सिंह बाली भी यहाँ पर पहुंचे, अनिरुद्ध सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं पहले से ही, और भी विधायक जो है राम कुमार, वो भी चौधरी राम कुमार, वो भी यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। बाकी भी नेता उनके पहुंचने का सिलसिला चला है। हालांकि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। बाकी विधायकों के पहुंचने का भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अब लगभग तय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगनी है और विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें नेता चुनना है। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है सरकार बनने का, वो चलेगा। लेकिन जब सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां से निकले तो देखा गया कि किसी होटल के बाहर ही कार्यकर्ताओं ने, प्रतिभा सिंह समर्थकों ने नारेबाजी की और काफी देर तक बवाल भी होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जानकारी ये भी है कि जो एक व्यवस्था रहती है, जो विधायक दल का नेता बनने वाला होता है, वो इस तरह का जो प्रोटोकॉल रहता है, तो ये तमाम चीजें अब सरकार के स्तर पर की जाने लगी हैं। क्योंकि प्रधान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भी यहाँ पर अभी हाल ही में, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलकर गए हैं, सुभाषिष पांडा से मिलकर गए हैं और उनके साथ साथ संजय गुप्ता जिन्हें अगले मुख्य सचिव के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सलाहकार बनाया गया है वर्तमान सरकार ने उन्हें, तो वो भी जो है उनसे मिलकर गए हैं। बाकी भी प्रशासनिक अधिकारी वहां कुछ पहुंचे थे। तो अब बस इंतजार इस बात का है कि कितनी देर में यहाँ पर ऐलान होता है और कितनी देर में बाकी जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि काफी सारे विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अभी चला हुआ है। जी अभी प्रदीप, जो हम तस्वीरें देख पा रहे थे कुछ देर पहले, ये जो समर्थक है ये अलग अलग नेताओं के समर्थक है, क्योंकि बहुत सी नारेबाजी की जा रही थी और काफी संख्या में ये समर्थक मौजूद हैं। किन नेताओं के समर्थक हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां से निकले और बाकी नेता भी निकले, उसके बाद देखा गया कि वहां पर जो प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी थी बाहर, और प्रतिभा सिंह जिंदाबाद के नारे, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे ये लगाए गए हैं वहाँ। लेकिन उसके बाद जो है, हालांकि वहां पर काफी देर तक बवाल भी होता रहा और उसके बाद अब स्थिति सामान्य है। अब इंतजार किया जा रहा है
बाकी विधायकों के यहाँ पहुंचने का। फिर वो कब तक आते हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो चलना है। अच्छा प्रदीप, एक बात बताइए, पहले तो 3-4 नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, प्रतिभा सिंह का नाम भी फेवरेट में था कि वो भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकती हैं, और फिर धीरे धीरे नाम क्लियर होते गए। फिर ये बताया गया मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू के बीच ही कड़ी टक्कर है कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। फिर अब सुक्खू का नाम ऊपर चल रहा है। ये आगे पीछे नाम हो रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए जो पिछले कल विधायकों से राय ली गई थी उसके बाद एक रिपोर्ट जो जानकारी है कि पल की रिपोर्ट हाईकमान को ऑब्जर्वर दे रहे थे, और उसके बाद जो शुरू में 3 नाम चल रहे थे, उन 3 नाम में पहले प्रतिभा सिंह, फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, इनके नाम चल रहे थे। लेकिन बाद में ये तय किया गया, हाईकमान को भी लगा कि उपचुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है, उससे लड़ना, उससे जीतना आसान काम नहीं है। तो उसके बाद 2 चेहरों पर फिर बात की गई थी, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू। हालांकि इसमें जानकारी ये भी थी कि प्रतिभा सिंह ने भी अपने खेमे की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे किया था। लेकिन ये भी जानकारी है कि पिछले कल कुछ विधायकों से राय भी ली गई थी, और 15-16 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सीधे तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लिया था। तो हाईकमान को लगा कि जो है नंबर गेम की अगर बात करें तो ये ज्यादा है यहाँ पर। तो ये जो है एक तरह की वजह हम कह सकते हैं कि रही होगी। हाईकमान को लगा होगा कि विधायक भी हैं, और उसके साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, हाईकमान में भी जो है उनकी अच्छी पकड़ है। दिल्ली के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की बात करें तो समकक्ष रहे हैं कभी छात्र राजनीति में, युवा कांग्रेस में। तो हो सकता है कि इस तरह से भी कई जगह से जब केंद्रीय नेतृत्व विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में भी नारे लगे हैं। और प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जानकारी हम दे रहे हैं। प्रदर्शन करते वक्त भावुक हुए प्रतिभा के समर्थक और राजा परिवार के सीएम बनाने के लिए बड़े समर्थक सामने आए, और यहां पर तो कुछ समर्थक बहुत ज्यादा भावुकता के साथ आक्रोशित होते हुए कई बातें कहते नजर आए। वो आप सुनेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनवाते हैं आपको। कोई भी सिर्फ 2 हिमाचल के 2 राजा साहब के नाम पे लग सकते हैं, और रानी साहिबा हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी पूरे हिमाचल में। आग क्यों? ये प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया है, और राज ये चीज मिली है। कोई भी सिर्फ 2 हिमाचल के 2 राजा साहब के नाम पे लग सकते हैं, और रानी साहिबा हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी पूरे हिमाचल में। आग क्यों? ये प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया है, और राज ये चीज मिली है। कोई भी भावुकता भी, आक्रोश भी, गुस्सा भी, नाराजगी भी, चाहत भी, सब कुछ है इस वक्त नेताओं को लेकर, उनके समर्थकों के दिल में, उनके समर्थकों के जहन में। और इस तरह का आक्रोशित लहजा एक बार फिर से आप सुनिए कि किस तरह से बातें हो रही हैं हिमाचल की गर्माती सियासत में। नारेबाजी के साथ अपनी बात को आक्रोशित होते हुए किस तरह से रख रहे हैं विक्रमादित्य के समर्थक। ये प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया है, और राज ये चीज मिली है। कोई भी सिर्फ 2 हिमाचल के 2 राजा साहब के नाम पे लग सकते हैं, और रानी साहिबा हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी पूरे हिमाचल में। आग क्यों? ये प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया है, और राज ये चीज मिली है। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से बात कही जा रही है कि अगर राजा परिवार को नजरअंदाज किया गया तो फिर आग लग जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में भी क्या कुछ नारेबाजी हुई, वो आवाजें भी आपको सुनाते हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश की गर्माती सियासत, मौसम ठंड का है, माहौल ठंड का है, लेकिन सियासत का माहौल गर्मा रहा है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर, कई नामों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कई मुख्यमंत्रियों की बातें हिमाचल प्रदेश में होती रही हैं। जाति का फैक्टर भी हिमाचल प्रदेश में देखा जाता रहा है, और एक बात यह भी आ रही है कि राजपूत ठाकुर जाति होने की वजह से भी पड़ला भारी है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। और हमारे देश में जाति का फैक्टर बहुत मायने रखता है राजनीति में। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों की नारेबाजी क्या कुछ रही, वो भी सुनिए।
हिमाचल प्रदेश में लगातार गर्माती सियासत, नारेबाजी चल रही है अपने अपने नेताओं के समर्थन में। इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं खबर अभी तक पर। सबसे पहले एक तस्वीरें खबर अभी तक पर आप देख रहे हैं। हम बने हुए लगातार इस खबर पर, आपको हर एक जानकारी देते रहेंगे। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, नेताओं की धड़कनें, कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। क्या कुछ इशारे हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सियासत में? कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि और भी कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। प्रदीप, क्या कुछ कहती है आपकी राजनीतिक समझ? बिल्कुल नासिर, देखिए अब कुछ पल का इंतजार है और इस सारे जो सस्पेंस है उससे भी जो है वो चीजें खत्म हो जाएंगी कि जिस तरह का अभी तक पसोपेश की स्थिति है। हालांकि अभी तक जो हम अब लग रहा है कि जिस तरह से बाहर अब पूरा मैसेज जा चुका है और लोगों के बीच में जो खासतौर पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक हैं उनके बीच में जो मैसेज आ चुका है, लगातार वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनके समर्थक विधायक भी हैं, उनसे हमने व्यक्तिगत तौर पर भी बात की तो वो यही अब मानकर चल रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही अगला चेहरा है मुख्यमंत्री का और अब जो है आगे की बागडोर उनके हाथ में रहेगी। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी चीजें बदलती हैं, बिगड़ती हैं, पल पल जो है वो सिनेरियो बदलता है। आपने देखा आज सुबह से ही जब यहाँ पर सिसिल होटल के बाहर लोगों का जुटना शुरू हुआ, विधायक आने लगे, बंटू बात हुई और पिछले कल भी चर्चाएं हुई थी। चर्चा ये थी कि आज हाईकमान के पास जा सकते हैं ऑब्जर्वर, लेकिन एकदम से राजनीतिक परिदृश्य बदला और उसको यहीं रुकना पड़ा, जो गतिरोध नेताओं में पैदा हो गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ये सस्पेंस के बादल हैं वो अब छटने लग गए हैं और विधायक दल की जिस तरह से बैठक बुलाई गई है और बैठक यहाँ पर जो विधानसभा में होनी है तो उसमें बड़ा सवाल अभी ये रहेगा कि बाकी जो विधायक हैं, कितने विधायक ऐसे हैं जो नहीं आते हैं या बाइकआउट करते हैं या आते हैं, ये इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्योंकि जो समय निर्धारित था 5 बजे का समय निर्धारित है बैठक के लिए और थोड़ा समय में जो अगर बदलाव भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। बाकी बड़े नेता चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, बाकी जो उनके समर्थक विधायक हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ नेताओं के आने का इंतजार यहाँ पर जो विधायक है बाकी बचे हुए उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो क्लियर हो रही है, तस्वीर जो है साफ हो रही है कि विधायक दल का नेता चुना जाना है। लेकिन फिर भी कई स्तर पर चीजें होती हैं, कई बार ये भी होता है कि मुख्यमंत्री। अच्छा, मैं इससे आपसे एक और बात पूछ रहा हूं। अभी मुकेश अग्निहोत्री को लेकर कोई खबर, अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो वो नाराजगी वाले भाव में बाहर निकले थे, आपने बताया। बिल्कुल, क्या वो भी विधानसभा में है? बिल्कुल, देखिए वो सीधे पहले अपने विधानसभा अपने आवास पर आए थे, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि वो वहां से बाहर निकल गए हैं और जो उनका आवास है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें मिला हुआ है तो वहां से अभी बाहर निकले हैं और संभवतः वो जो है होटल सिसिल की तरफ गए होंगे, क्योंकि अभी तक उनके बारे में जो है क्लियर नहीं हो रही है चीजें। लेकिन नाराज क्यों हुए वो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि नाराज हैं, तो क्यों हुए ये जरूर अभी चर्चा का विषय रहेगा। क्या कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये पद है मुख्यमंत्री तो एक व्यक्ति ने बनना है या मंत्री एक व्यक्ति ने बनना है, कई बार नेता अपने समर्थकों को भी मंत्री बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ बात बनती नहीं है, बिगड़ती है, चीजें और हो जाती हैं, तो ये चीजें कई बार अमूमन रहती हैं। तो हो सकता है कि ऐसा भी कोई वहाँ पर अंदर जो है, मतलब हम ये कह सकते हैं प्रदीप, हम ये कह सकते हैं कि देखिए चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन फैसला किसके हक में होगा ये अभी बिल्कुल पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, देखिए क्योंकि विधायक दल का नेता चुना जाना है तो जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होती और उसमें अनाउंसमेंट नहीं होती है उस वक्त तक कुछ भी कहना जो है वो साफ तौर पर हम नहीं कह सकते हैं। ज्यादातर चीजें अटकलें होती हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें होती हैं उसके आधार पर जानकारी दी जाती है। लेकिन जो कई बार जानकारी आती है, अगर पुख्ता सूत्रों से जानकारी है तो फिर वो जो है स्थिति वैसी ही बनती है। लेकिन फिर भी अभी हम कह सकते हैं कि इंतजार करना होगा, जब बैठक होगी उसके बाद नाम तय होंगे और जब नाम बाहर निकलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जो पर्यवेक्षक हैं वो सभी अभी सिसिल होटल में ही हैं? बिल्कुल, पर्यवेक्षक सभी सिसिल होटल में ही हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। और जो अभी यहाँ पर जो विधायक दल हैं वो विधायक दल के नेता ही अभी जो कुछ नेता हैं वो पहुंचे हैं और कुछ जो सदस्य हैं उनका पहुंचना अभी बाकी है। हाँ प्रदीप, आपसे लेते रहेंगे अपडेट वक्त वक्त पर, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आपका शुक्रिया और आप नजर बनाकर रखें हर एक ताजा खबर पर।
हर एक बड़ी अपडेट पर हम अपने दर्शकों को खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले इन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये नारेबाजी की आवाज एक बार जोर से सुनाई देती है। ये नारेबाजी आप सुन रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राजा साहब अमर रहें, विक्रमादित्य के समर्थन में। और देखिए हिमाचल प्रदेश में टोपी जो होती हैं, जो टोपियों का कलर होता है, जो टोपियों का अंदाज होता है, स्टाइल होता है, वो भी बड़ी पहचान रखता है। तो इस तरह की जो टोपी वहां पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग लगाए हुए हैं। राजा वीरभद्र सिंह लगाया करते थे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, वो इसी तरह की टोपी लगाते थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह कहना था कि हमने टोपियों वाले जो पहचान थी, जो स्टाइल था, उसको खत्म किया, वरना अलग अलग क्षेत्रों की टोपी का स्टाइल अलग होता है हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पर ये जो समर्थक हैं, ये प्रतिभा सिंह के, विक्रमादित्य सिंह के समर्थक हैं, वीरभद्र परिवार के समर्थक हैं। नारेबाजी सभी के समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में लगाते रहे। बैठक हो रही है, 5 बजे का वक्त था विधानसभा में। विधायक वहां पर पहुंचे हैं और भी पहुंचने वाले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम। उनका बयान भी आपको सुनाएंगे, जो उस वक्त का बयान था जब पत्रकारों से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सुखविंदर सुक्खू का बड़ा बयान, सुखविंदर सुक्खू का बड़ा बयान, विधायक दल की बैठक से पहले बड़ा बयान, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं, हाईकमान जो कहेगा वो होगा, विधायक दल की बैठक के बाद नाम तय होगा। अपने अपने अंदाजे से कोई कुछ भी कहता रहे। उन्होंने अपना मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह का भी नाम लिया। क्या कुछ कहा तीनों नामों को लेते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, वो भी सुनते हैं। क्या हाईकमांड ने डिसीजन किया है, मुझे इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, और मैं अगर कुछ मालूम होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए मुझे आपसे मेरी अनुरोध है कि विधायक ज्यादातर आपके समर्थन में, आपकी बॉडी सारी कांग्रेस और सारी कांग्रेस मेरे प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री जी के सबके समर्थन में। बॉडी लैंग्वेज आपकी काफी स्ट्रांग नजर मेरी बॉडी लैंग्वेज से आज मैं तो पहले से ऐसा हूँ। पोस्ट मैंने क्या हाईकमांड ने डिसीजन किया है, मुझे इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, और मैं अगर कुछ मालूम होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए मुझे आपसे मेरी अनुरोध है कि विधायक ज्यादातर आपके समर्थन में, आपकी बॉडी सारी कांग्रेस और सारी कांग्रेस मेरे प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री जी के सबके समर्थन में। बॉडी लैंग्वेज आपकी काफी स्ट्रांग नजर मेरी बॉडी लैंग्वेज से आज सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि विधायक सबके समर्थन में है, मेरे समर्थन में, मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में, प्रतिभा सिंह के समर्थन में। मेरी बॉडी लैंग्वेज तो मेरे दोस्त ऐसी ही है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। समर्थकों की अपनी अपनी बातें, अपने अपने नेताओं के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं उन्हें प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, नादौन से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनसे ये पूछना कि उन्होंने नादौन से बाहर जाकर प्रचार कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए कहाँ प्रचार किया पार्टी के लिए, जबकि विक्रमादित्य सिंह जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर आनी में प्रचार किया, शिमला शहरी में प्रचार किया, रामपुर में प्रचार किया, चंबा के चुनाव तक वो प्रचार करते हुए गए। पार्टी के लिए उन्होंने जितना इस इलेक्शन में काम किया उतना किसी ने नहीं किया है। और जो ये मैंडेट हमें मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ राजा साहब के लिए, लोगों के दिलों में जो प्यार था उसकी वजह से मिला है, और ये प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाईकमान को देखना चाहिए कि अगर उन्हें इन फ्यूचर आगे भी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनानी है तो हाल ही जो समर्थकों का साथ जरूर देना पड़ेगा, और प्रियंका गांधी को भी देखना चाहिए। कब तक जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट? तब तक जारी रहेगा जब तक करने से कोई सही डिसीजन ना हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे फेवर में डिसीजन करो, लेकिन जो हमें मंजूर नहीं है वो हमें मंजूर नहीं है, और ना ही वो हमें आगे मंजूर होगा। इस बात का ध्यान हाईकमान को रखना चाहिए। क्यों ये प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया है, और राज ये चीज मिली है। कोई भी सिर्फ 2 हिमाचल के 2 राजा साहब के नाम पे सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ जी, हमें रानी साहिबा मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक रानी साहिबा का निर्णय नहीं हुआ
मुख्यमंत्री के रूप में, तब तक हम नहीं उठेंगे। हाँ जी, क्यों आएगी सर दरार? किस बात की दरार? दरार तब नहीं आई जब चेतावनी दी जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, प्रतिभा सिंह के समर्थकों की तरफ से, राजा वीरभद्र के समर्थकों की तरफ से, वीरभद्र परिवार के समर्थकों की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस परिवार को नजरअंदाज किया, अगर इस परिवार को नजरअंदाज किया तो अच्छा नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी सीएलपी मीटिंग है। समर्थक कई बार ऐसे माहौल में नारे लगाते हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि समर्थक जो नारे लगाते हैं उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कोई बाहर निकल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले खबरें अभी तक पर, फर्स्ट ऑन खबरें अभी तक पर, ये तस्वीरें इस वक्त। मुकेश अग्निहोत्री लाइव आ रहे हैं। अभी फिलहाल थोड़े से चेहरे के तासुरात बदले हुए, लेकिन बोल नहीं रहे। अरे रुक जाओ, हाईकमान को ऑथराइज किया गया है जी, जो फैसला हाईकमान करेगी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब लेकिन बदले हुए हैं, चर्चा में आए तब से लोग यहाँ पर बदले हुए हैं तासुरात, बदले हुए हैं हाव भाव। इंतजार और करना पड़ेगा। सियासत का अजब गजब खेल। सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपाकर चलनी पड़ती हैं। सुक्खू जी के नाम का विरोध यहाँ पर हो रहा है। अरे रुक जाओ, हाईकमान को ऑथराइज किया गया है जी, जो फैसला हाईकमान करेगी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब से सुक्खू जी का नाम चर्चा में आए तब से लोग यहाँ पर मुकेश जी क्या कहेंगे? सुक्खू जी के नाम का विरोध यहाँ पर हो रहा है। अरे रुक जाओ, हाईकमान को ऑथराइज किया गया है जी, जो फैसला हाईकमान करेगी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब से सुक्खू जी का नाम चर्चा में पड़ता है, संभल संभल कर बोलना पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक पर। प्रतिभा सिंह एक के बाद एक सभी पहुंच रहे। प्रतिभा सिंह, जोश खरोश, खबरें अभी तक पर, ये तस्वीरें, खबरें अभी तक पर, ये तस्वीरें हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर हिमाचल में मौजूद, शिमला से लाइव हमारे कैमरा पर्सन राहुल उनके साथ मौजूद, और इस वक्त हिमाचल की गर्माती सियासत की हर एक अपडेट, खबरें अभी तक पर। जो भी नेता आ रहा है उसके पक्ष में समर्थन, एक एक करके सबकी बातें सुनाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री क्या कुछ कह रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन एक बात सभी कह रहे हैं कि हाईकमान पर छोड़ दिया है फैसला, जो फैसला हाईकमान करेगा वही मंजूर होगा। लेकिन समर्थकों का गुस्सा, समर्थकों का आक्रोश बहुत कुछ बयान कर रहा है। नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अपने व्यूज वहाँ पे रखे जाएंगे और जो भी अनाउंस करना वो हाईकमांड के प्रेरोगेटिव। थैंक यू। सबकी जुबान पर एक शब्द, एक लाइन जरूर है, एक लाइन, एक शब्द जरूर है, हाईकमान। हाईकमान जो फैसला करेगा वो माना जाएगा। क्या इतना आसान है कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के समर्थकों के लिए? हाईकमान जो फैसला करेगा वो आसानी से मानेंगे? जो हाईकमान फैसला करेगा वो मान्य होगा, जो हाईकमान फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, खुश दिली के साथ मान लिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री जब जा रहे थे विधानसभा की तरफ तो क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनते हैं। जो फैसला हाईकमान करेगी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब से सुक्खू जी का नाम चर्चा में आए तब से लोग यहाँ पर ये नारे सुनिए। क्या कहेंगे? सुक्खू जी के नाम का विरोध यहाँ पर हो रहा है। अरे रुक जाओ, हाईकमान को ऑथराइज किया गया है जी, जो फैसला हाईकमान करेगी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब से सुक्खू जी का नाम चर्चा में आए तब से लोग यहाँ पर ये सुनिए आपने, अलग अलग नारे, सबके समर्थक, सबकी बातें। प्रतिभा सिंह भी हैं, लाइव तस्वीरें
खबरें अभी तक पर शिमला से, हिमाचल की राजधानी शिमला, खूबसूरत शहर शिमला, ठंडा शहर शिमला, और शिमला की सियासत गर्मा रही है। और खबरें अभी तक पर आप लगातार देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सियासी आबो हवा के गर्माते हुए इस माहौल को। हर एक तरफ से आवाज, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इनके जैसा हो, ये आवाजें आ रही हैं। ये दिलचस्प माहौल हिमाचल की सियासत का, ये दिलचस्प माहौल हिमाचल की सियासत का। मीटिंग चल रही है, विधायक दल की मीटिंग, किसके नाम पर फैसला होगा? क्या इस तरह की उम्मीद की थी कांग्रेस के नेताओं ने कि ऐसा ही जोर आजमाइश करनी पड़ेगी? इसका संदेश क्या कांग्रेस को मजबूत करेगा या फिर सवाल उठाएगा? बोलने से इनकार किया जा रहा है कि अभी कुछ नहीं, अगर बात आएगी तो सिर्फ यही कि हाईकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। खबरें अभी तक पर लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और राज्यों की खबरें, लेकिन आपको हिमाचल की तमाम अपडेट से कोई भी बड़ा फैसला